हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपने लाइफ में प्रोग्रेस कर पा रहे होंगे। लास्ट कुछ स्टोरीज़ आप लोगों को पसंद आ रही होंगी और आज वापस से हम एक ऐसी ही अमेजिंग स्टोरी के साथ हैं जो आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी को पूरी एंड तक देखिएगा ताकि आपको स्टोरी का जो मैसेज है वो प्रॉपर तरीके से मिल पाए। ये स्टोरी कुछ मेंढकों की है। एक्चुअल में होता क्या है कि मेंढकों की सोसाइटी में एक रेस ऑर्गेनाइज होती है। ये बड़ी अजीब रेस होती है। एक्चुअल में होता क्या है कि आपने देखा होगा मेंढकों को ज़्यादा ऊपर पहाड़ पे चढ़ने की या ऊंचाई पे चढ़ने की कोई आदत नहीं होती। वो लोग एक ही जगह पे रहते हैं और वहीं पे अपनी पूरी लाइफ स्पेंड करते हैं। तो एक्चुअल में ये एक अजीब सी रेस ऑर्गेनाइज होती है जहाँ पे क्या बोला जाता है मेंढकों को कि 15, 20, 25 मेंढक जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे और पार्टिसिपेट करके उनमें से जो उस ऊंचाई पर जाके चढ़ जाएगा उसको फाइनली वो अवार्ड मिल जाएगा, उसको फाइनली जो है वो प्राइज़ मिलेगा जो वहाँ पे जाके चढ़ जाएगा। अब होता क्या है कि प्रॉपर तरीके से वो रेस ऑर्गेनाइज़ की जाती है। करीबन 20-25 जो मेंढक होते हैं वो रेस के लिए तैयार होते हैं, पूरी तैयारी करते हैं और प्रॉपर जोश में होते हैं कि हम ये काम ज़रूर करेंगे और इस बार इस ऊंचाई पे चढ़ के हम ये रिवॉर्ड ज़रूर जीतेंगे। और उन लोगों के अलावा वहाँ पे करीबन 500-600 मेंढकों की जो ऑडियंस है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये जो ऑडियंस है ये बार बार जो है माहौल बना रही होती है, हूटिंग कर रही होती है, बैकग्राउंड में नॉइज़ दे रही होती है जब रेस शुरू होती है। क्या बोल रही होती है जब रेस शुरू होती है और मेंढक एक के बाद एक चढ़ने शुरू करते हैं, आगे प्रोग्रेस करना शुरू करते हैं, दौड़ना शुरू करते हैं, तो ये लोग बोलते हैं क्या ये लोग चढ़ पाएंगे? क्या मेंढक भी कभी ऊंचाई पे चढ़ पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबल है कि मेंढक ऊंचाई पे चढ़ पाएगा? क्या ये हम सब के लिए पॉसिबल है क्या? और जब वो इस तरीके की बातें बोल रहे होते हैं उस दौरान पता है क्या होता है, जो मेंढक ऊपर चढ़ रहे होते हैं वो सारे मेंढक ये बात सुन रहे होते हैं। तो एक एक करके धीरे धीरे करके जो मेंढक होते हैं वो डिमोटिवेट होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि लोग इतना ज़्यादा बोलते हैं कि ये हमारे बस की काम नहीं है, ये मेंढक के बस का काम नहीं है, ये कैसे कर लेगा ये पर्सन, ये कैसे कर लेगा, ये जो मेंढक है ये इसके लिए कैसे पॉसिबल होगा। जब ये ऐसी बातें सुनते हैं तो जो भी मेंढक वहाँ पे चढ़ रहा होता है उसको ये फील होता है कि शायद पता नहीं मैं वाकई में ये काम नहीं कर पाऊँगा, मेरे बस का वाकई में ये काम नहीं है। तो उस सिचुएशन में वो लोग धीरे धीरे करके रेस से बाहर होना शुरू हो जाते हैं और देखते ही देखते जो 25 लोग होते हैं, 25 जो मेंढक होते हैं रेस में, उनमें से केवल एक ही बाकी रह जाता है। और आने वाले कुछ मिनटों में वो देखते हैं कि वो बिल्कुल ऊपर चढ़ जाता है ऊंचाई पे और वो जीत जाता है। और जब वो जीत जाता है तो उस मेंढक को जो वहाँ पे जो रिवॉर्ड देने के लिए जो उनके समूह के लोग होते हैं वो इनवाइट करते हैं कि आप आओ। तो वो सुनता ही नहीं है, एक्चुअल में वो उनकी बात नहीं सुनता है। उसे दोबारा से बुलाते हैं कि आप इधर आओ, आपसे कुछ चीज़ें पूछनी हैं, आप अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। वो फिर भी नहीं सुनता है उस सिचुएशन में। उसके बाद जब वो बार बार उसको बुला रहे होते हैं तो उसकी माँ उधर से सुनती है और वो बोलती है कि एक्चुअल में ये आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि ये जो मेरा बच्चा है वो बिल्कुल बहरा है, कुछ नहीं सुनेगा आपकी बात, इसीलिए शायद वो आपकी बातों का रिप्लाई नहीं कर रहा है। अब इस स्टोरी से हम क्या मैसेज ले सकते हैं? आप सब में बहुत ऐसे लोग होंगे, हम सब में बहुत ऐसे लोग होंगे जो लोगों की बातों में आ जाते हैं और जो लोग कहते हैं उनकी बातों पर भरोसा करके अपनी लाइफ में जो एक्टिविटीज़ वो कर रहे होते हैं उन एक्टिविटीज़ को करना बंद कर देते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर आप कोई एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो उस सिचुएशन में आपको क्या ध्यान रखना। इस मेंढक से हम लोग क्या सीख सकते हैं? इस मेंढक से ये सीख सकते हैं कि जो एटीट्यूड इसकी बाय मजबूरी होती है, हमें एक वैसा एटीट्यूड जानबूझकर डालना होगा उन लोगों के लिए जो लोग हमें डिमोटिवेट करते हैं, जो लोग हमें ये बोलते हैं कि आपसे ये चीज़ें नहीं हो सकती। हम जब भी कुछ नया शुरू करते हैं, हम जब भी कुछ चैलेंजिंग शुरू करते हैं तो हमारे साथ एक बहुत बड़ा चैलेंज सिमिलर रहता है सबके साथ कि उस वक्त में लोग क्या कहेंगे। देखो, कहीं भी आप इन समझदार लोगों से समझोगे तो आपको ये पता लगेगा कि लोगों के कहने पे आप कभी भी मत जाओ। लोग तो ऑलवेज कुछ कहेंगे। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो भी कहेंगे, अगर आपने कोई एक्शन लिया तो भी कहेंगे। आप कुछ कामयाबी हासिल कर लोगे तब भी कहेंगे, अगर आप लाइफ में कामयाब नहीं हो पाए तब भी कहेंगे। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको उनकी बातों को सुनकर अपनी एक्टिविटी को रोकना है या फिर अपनी एक्टिविटी को प्रॉपर तरीके से करते रहना है ताकि आने वाले समय में आप उनकी जो भी बातें हैं उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर पाओ। आई होप ये जो स्टोरी है आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुई होगी। और जो मैसेज मैं आपको देना चाहता हूँ कि जब भी आपको कोई डिमोटिवेट या नेगेटिव करने की कोशिश करे तो आपका जो अप्रोच होना चाहिए वो ऑलवेज ये होना चाहिए कि आप उस वक्त में एक बहरे की तरह बिहेव करो। आप सुनो ही मत, आपने माइंड में उन चीज़ों को जाने ही मत दो जो थॉट्स आपके माइंड को जाके डिमोटिवेट करने का प्रोसेस शुरू कर दें। आपको हमेशा ये ध्यान रखना है, उन लोगों को इग्नोर करिए जो आपकी प्रोग्रेस में बाधा बनते हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि जब कभी भी कोई पर्सन
आपको प्रॉपर वे में ये कहने की कोशिश कर रहा है कि आपसे कोई चीज़ नहीं होगी, तो आप अपना फोकस उस चीज़ पे ले जाइए कि आप उससे कर क्यों रहे हैं, उसे करने से हो क्या जाएगा। अगर आप इस चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे तो अपनी लाइफ में डेफिनेटली जो आप अचीव करना चाहते हैं उस चीज़ को अचीव करेंगे। तो एक ऐसा एटीट्यूड लेकर आना है हम लोगों को, ताकि हम अपनी लाइफ में प्रोग्रेस करें। अगर आपको हमारी स्टोरीज पसंद आ रही है तो आप लाइक करके हमें अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर कोई आपका फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप फीडबैक दे सकते हैं। अगर हमारी रेगुलर जो स्टोरीज़ पोस्ट हो रही हैं उनमें आपको कुछ खास मैसेज मिलता है तो आप वो मैसेज दूसरे लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियोस को शेयर कर सकते हैं, ताकि और लोगों को भी इन स्टोरीज़ के ज़रिए लाइफ के जो लेसन्स हैं वो क्लियर हो, वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छे डिसीजंस लें, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। आई होप इस वीडियो ने आपकी काफ़ी हेल्प की होगी इन चीज़ों को समझने में और एक इस तरीके का एटीट्यूड डेवलप करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।